अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका फार्मूला प्रूव कर लिया था, मैथमेटिकली फॉर्म एंड डेफिनेशन भी। तो नेक्स्ट हमारा है उसकी एग्जांपल है एक, वो करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स होंगी। एग्जांपल 6.2 है, इसमें कहता है कि अ स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर उसने मैस हमें ग्राम में दे दिया है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वहाँ पर हमारा जो मैस का यूनिट है वो किलोग्राम में है। तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने इसकी वेलोसिटी भी हमें दे दी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। और वो कह रहा है कि हाउ मच इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट सेम टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें उसी वक्त जब वो ज़मीन से टकराता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और उसके बाद ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने 1000 के साथ डिवाइड किया है। वेलोसिटी हमें गिवन है, फार्मूला भी हमें मालूम है। तो बेटा लिखने का तरीका ये है कि सॉल्यूशन लिख के डाटा लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है। इस तरह से लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा मेंशन होगा और आपको मार्क्स सही तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने अप्लाइंग फार्मूला लिख दिया। फार्मूला के अंदर हमने क्या कर दिए हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं जो हमें गिवन है। तो 20 का जब स्केल लिया 400 आया, 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें और 2 पर बाद में डिवाइड कर दे तो 100 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट बेटा इसमें डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्टली जो है P.E भी लिख सकते हैं। मतलब आपको फील हो कि आपके पास टाइम थोड़ा है, आप पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी को KE लिख लेते हैं। अगर हमने बिटवीन लिखना हो तो हम B के साथ स्लैश डाल के, लाइन डाल के BT लिख देते हैं। तो इस तरह करके मतलब कि हम अपना टाइम बचाने के लिए वर्ड्स को लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, मतलब कोई पोजीशन की वजह से किस बॉडी में जो एनर्जी पैदा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप जानते हैं कि हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह किसी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। मसलन आप अपना हाथ हवा में बुलंद करें तो इस वक्त जो आपके हाथ के अंदर एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह आप कोई गन वगैरह शूट करते हैं तो आप जब उसका, जिसको हम स्प्रिंग टाइट करते हैं यानी कि घोड़ा चढ़ाते हैं, जिसको हम घोड़ा बोलते हैं, वो चढ़ाते हैं तो उस वक्त जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो भी पोटेंशियल होती है। इसी तरह आप तीर कमान चलाते हैं, तीर खींचते हैं कमान को, तो उस वक्त जो स्टोर एनर्जी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो मतलब कि पोजीशन होनी चाहिए, इसमें कोई भी पोजीशन होगा तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जी, नेक्स्ट इसका फार्मूला आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जी F मल्टीप्लाई बाय H। F जो है वो फोर्स है, H जो है हाइट है। हाइट वो हाइट है जहाँ पर बॉडी जो है, कोई भी बॉडी रखा हुआ है हमने। तो F W के बराबर है, ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि फोर्स और वेट बराबर होते हैं, क्योंकि एक्सलेरेशन और ग्रेविटेशनल आपस में इक्वल होते हैं। लीनियर हो तो A आता है, हाइट हो तो फिर हम G उसको लेते हैं। तो मैंने लिखा है इफ़ W इक्वल टू mg, सो आगे 100 लिख दिया है। तो W की वैल्यू mg है, तो W की जगह पे मैंने mg पुट कर दिया इस फार्मूले के अंदर। ये वाला जो ऊपर फार्मूला लिखा है ना F मल्टीप्लाई बाई H। और आप लोग जानते हैं कि F और W जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, लिहाजा ये वाली सिचुएशन में F इक्वल टू W होता है, क्योंकि A जो है वो G के बराबर होता है। तो इसलिए फिर F और W बराबर होते हैं। वैसे ओरिजिनल फार्मूला F का ma आता है और W का जो होता है वो mg होता है।
तो जस्ट ए और जी का फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ पुट करके पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आती है 6.3 है, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। बॉडी का मास उसने दे दिया 50 kg है। अब इसमें हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे यूनिट किलोग्राम है और किलोग्राम में उसने हमें दिया है। तो हाइट उसने हमें बता दी है, बुलंदी यानी कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई है, 3 मीटर की ऊंचाई है। 3 मीटर आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे होता है बेटा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप लोग छोटा स्केल हैं जो आपके पास प्लास्टिक का या शीशे का स्केल है तो उसके अंदर ऊपर आपको सेंटीमीटर नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा आप कभी कपड़ा वगैरह ख़रीदने जाएं अपनी माँ के साथ या अपने वालिदैन के साथ, तो बेटा बाज़ार में जो कपड़ा नापने का वो लंबा सा लोहे का रॉड सा होता है, वो 1 मीटर होता है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एवरी सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरह से जो है 3 मीटर, दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो 300 सेंटीमीटर की बुलंदी पर बॉडी पड़ा हुआ है। जी की वैल्यू उसने दी नहीं थी, आप स्टेटमेंट के अंदर देख रहे हैं कहीं भी नहीं दी हुई, लेकिन मैंने इधर लिखी है। क्यों लिखी है? ये यूनिट नंबर 2 के आप एंड पर इसको रीड कर चुके हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को हमने द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लोग पढ़ के आए हैं। तो इस वजह से ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये कभी भी ज़मीन के ऊपर चेंज नहीं होती। हर जगह पर ज़मीन के करीब हम रहेंगे तो सेम ही रहेगी। चेंज उस वक्त आती है जब हम हाइट की तरफ जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आएँ तो पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर जाएँ तो नेगेटिव होती है। तो इस तरह से एम भी हमारे पास 50 है, जी हमारे पास 10 है और एच जो है वो हमारे पास 3 मीटर है। तो इनको मल्टीप्लाई किया 1500 जूल आ गया। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जब किसी बॉडी को हम 3 मीटर ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है वो ये 1500 जूल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।